Good morning, student. Open your book. Mention the classwork number 20, chapter 3rd of history, ruling the countryside. अब फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट हुआ था ब्रिटिशर्स का जो स्टार्ट हुआ था कि उनके सर्वेक्षण कैसे किया। सेकंड चैप्टर में उन्होंने कंट्रोल कैसे करना स्टार्ट किया। उसके बाद थर्ड चैप्टर है रूलिंग द, यानी गांव, कंट्री साइड मतलब गांव, गांव में अपना उन्होंने कैसे शासन स्टार्ट किया। ये फर्स्ट पिक्चर दी है, रॉबर्ट स्लाइव एक्सेप्टिंग द दीवानी ऑफ बंगाल। रॉबर्ट स्लाइव ने दीवान एक्सेप्ट की बंगाल, बिहार, उड़ीसा की फ्रॉम द मुगल रूल इन 1765। उसकी पिक्चर दी हुई है। कंपनी कैसे दीवान बनी, दीवान कैसे बनी। ऑन 12 अगस्त 1765 मुगल एम्परर ने अपॉइंट किया ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवान के रूप में बंगाल के। द एक्चुअल इवेंट फॉर मोस्ट प्रोबेबली टुक प्लेस इन रॉबर्ट्स लाइफ टेंट में हुआ था। ये विद अ फ्यू इंग्लिश मैन थे वहाँ पर एंड इंडियंस एज ए विटनेस, जो विटनेस थे वो गवाह के रूप में। बट इन द पेंटिंग अबव द इवेंट इज शोन मेजेस्टिक ओकेजन, लेकिन ये पेंटिंग में एक आलीशान समारोह के रूप में पेश किया गया है। टेकिंग प्लेस इन ग्रैंड सिटिंग, द पेंटर वॉज कमीशन बाय स्लाइव टू रिकॉर्ड द मेमोरेबल इवेंट्स। पेंटर वहाँ पे कमीशन थे स्लाइव के द्वारा, जो रिकॉर्ड कर रहे थे मेमोरेबल इवेंट्स स्लाइव्स की लाइफ का। द ग्रैंड ऑफ दीवानी क्लियरली वॉज सच इवेंट इन ब्रिटिश इमेजिनेशन। ये ग्रैंड था दीवानी जो क्लियरली जो था इवेंट ब्रिटिश के इमेजिनेशन कल्पना में था। एज दीवान द कंपनी बिकम द चीफ फाइनेंशियल, कंपनी बन गई थी, चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर बन गई थी। टेरिटरी की अपने क्षेत्र के अंडर कंट्रोल में। नाउ इट हैड टू थिंक ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिंग द लैंड। वो सोच रहे थे लैंड के प्रशासन के बारे में, ऑर्गेनाइज इट्स रिवेन्यू रिसोर्सेज कर के बारे में। दिस इज टू डन इन अ वे दैट कुड बी यील्ड, उन्हें प्राप्ति हो जाए इनफ कंपनी को करके द्वारा। हैड टू ऑल्सो इंश्योर दैट इट कुड बाय द प्रोडक्ट्स, और वो चीज़ें खरीदें। इट नीडेड टू सेल और वांटेड और बेचे कि उन्हें क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। ओवर द ईयर्स कंपनी आल्सो लर्न दैट इट हैड टू बी मूव फॉर सेम क्वेश्चन, कि उनको चेतावनी दी गई कि आगे इसी तरह बढ़ने की। बीइंग एन एलियन पावर इट नीडेड टू स्पेसिफाई दोज हु इन द पास्ट हैड रूल्ड द कंट्री साइड इंजॉयड अथॉरिटी, कि जो गांव में रूल कर रहे थे पास में, इंजॉय अथॉरिटी, अपनी अथॉरिटी इंजॉय कर रहे थे, प्रेस्टाइज अपना गौरव। दोज हु हैड हेल्ड द लोकल पावर, जो लोकल पावर थी, हैड टू बी कंट्रोल बट दे कुड नॉट बी एंटायर एलिमिनेटेड, लेकिन वो पूरी तरह नहीं हटा सकते थे। हाउ दिस टू बी डन, तो कैसे किया ब्रिटिशर्स ने। इन दिस चैप्टर वी विल सी हाउ कंपनी एल्स कनलाइज द कंट्री साइड, के गाँव पर कैसे कंट्रोल किया, ऑर्गेनाइज कैसे किया रेवेन्यू, रिडिफाइंड द राइट्स ऑफ पीपल के जो अधिकार थे, प्रोड्यूस द क्रॉप्स, अपनी क्रॉप्स कैसे उन्होंने ग्रो करवाई अपनी मर्जी से। रिवेन्यू फॉर द कंपनी, द फर्स्ट पैराग्राफ, कंपनी हैड बिकम द दीवान, कंपनी दीवान बन गई थी। कंपनी का मतलब यहाँ पर ब्रिटिशर से है, बट इट इज स्टिल सॉ इट सेल्फ प्राइमरीली ट्रेड, जब वो अपने आप को व्यापार के रूप में देख रहे थे। इट वॉज अ लार्ज रिवेन्यू इनकम बट वॉज अनविलिंग टू सेटअप एनी रेगुलर सिस्टम, लेकिन उन्हें लार्ज रिवेन्यू इनकम थी लेकिन कोई रेगुलर असेसमेंट सिस्टम नहीं था कलेक्शन का। द एफर्ट वॉज टू इंक्रीज द रिवेन्यू, और प्रयास ये था कि रिवेन्यू बढ़ता जाए। एज मच एज इट कुड बाय फाइन कॉटन, ताकि वो खरीद सके कॉटन एंड सिल्क क्लोथ एज चीपली एज पॉसिबल, वो भी बिल्कुल सस्ते भाव में, वो भी इंडियन से ही, उन्हीं का पैसा उन्हीं पर यूज़ किया जाए। विद इन 5 ईयर द वैल्यू ऑफ गुड्स बॉट बाय द कंपनी इन बंगाल डबल्ड, कंपनी जो बढ़ा दी गई, वैल्यू ऑफ गुड्स बॉट बाय कंपनी बंगाल में डबल कर दी गई। बिफोर 1865 से कंपनी हैड परचेज गुड्स खरीद रही थी इंडिया बाय इम्पोर्टिंग गोल्ड, गोल्ड को इम्पोर्ट कर रहे थे, सिल्वर फ्रॉम ब्रिटेन से। नाउ द रिवेन्यू कलेक्टेड बंगाल कुड फाइनेंस, जो रिवेन्यू कलेक्ट किया जा रहा था बंगाल में, फाइनेंस द परचेज ऑफ गुड्स फॉर एक्सपोर्ट, परचेज किया जा रहा था गुड्स को फॉर एक्सपोर्ट के लिए। सो इट वॉज क्लियर दैट बंगाल इकोनॉमी वॉज फेसिंग डीप क्राइसिस, जो बंगाल की जो आर्थिक व्यवस्था थी वो खतरे में थी, संकट में थी। आर्टिशंस वर डिजर्टिंग विलेजेस, कलाकार जो थे वो विलेज छोड़ रहे थे, सिंस दे हैव बीन फोर्स्ड टू सेल देयर गुड्स, अपनी गुड्स को सेल करने के लिए बोला जा रहा था कंपनी द्वारा एट लोअर प्राइस। पीजेंट्स जो थे अनेबल टू ड्यूज, नहीं चुका पा रहे थे। वॉज बिंग डिमांडेड फ्रॉम दैम, जो उनसे डिमांड कर पा रहे थे, डिमांड की जा रही थी पीजेंट से, किसान लोगों से। आर्टिशन जो कारीगर लोग थे, प्रोडक्शन वाज इन डिक्लाइन, वो समाप्त हो गई थी। एग्रीकल्चर कल्टीवेशन शो साइन कोलैप्स, कृषि में भी कोलैप्स के ही साइन देखे जा रहे थे उनको समाप्त के। दैन 1770 टेरिबल फैमाइन किल 10 मिलियन पीपल इन बंगाल, एक टेरिबल बहुत संकट आया, हुआ एक बहुत बड़ी मुसीबत कि 10 मिलियन लोग इसमें मारे गए। अबाउट 1/3 पॉपुलेशन वर वाइप्ड आउट, और वहाँ से कम 1/3 जनसंख्या लोगों को वहाँ से बिल्कुल सफाया कर दिया गया। ऐसा हुआ वहाँ पर। वीकली मार्केट जो थी ये इस टाइप से लगती थी, मुर्शिदाबाद
पीजेंट आर्टिशन फ्रॉम रूरल एरियाज रेगुलरली, यहाँ पे लोग आते रहते थे इस तरह वीकली मार्केट में, हार्ट्स बोलते थे, टू सेल देयर गुड्स, अपने गुड्स बेचते रहते थे। दीज मार्केट अफेक्टेड टाइम्स ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस, इस टाइप से देख सकते हैं आप। नीड टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर, आवश्यकता थी एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने की। द इकोनॉमिक वाज इन रूइंस, यदि कोई आर्थिक व्यवस्था खतरे में थी। कुल द कंपनी स्ट्रेटेन ऑफ रिवेन्यू इनकम, कंपनी की निश्चित कर रही थी अपनी रिवेन्यू इनकम। मोस्ट कंपनी ऑफिसर बिगेन टू फील दैट इन्वेस्टमेंट इन लैंड हैड टू बी इनकरेज, कि निवेश जो था लैंड में उसको प्रोत्साहित किया जाए, कुछ ऐसा कंपनी के ऑफिशियल सोच रहे थे। कृषि हैड टू बी इम्प्रूव, कृषि को भी कार्य को भी इम्प्रूव किया जाए। हाउ वाज दिस टू बी डन, कैसे करते। आफ्टर 2 डिकेड्स, 2 दशकों के बाद ऑफ डिबेट ऑन दिस क्वेश्चन, बहस के बाद कंपनी फाइनली इंट्रोड्यूस, कंपनी ने परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस करवाया 1793 में। बाय द टर्म्स ऑफ द सेटलमेंट, सेटलमेंट के हिसाब से द राजाज एंड तालुकदार व रिकॉग्नाइज एज जमींदार, जो राजाज तालुकदार को जमींदार बनाया गया। दे वर आस्क्ड टू कलेक्ट रेंट फ्रॉम प्रेजेंट से रेंट लें और पे रिवेन्यू टू द कंपनी, और कंपनी को रिवेन्यू पे करें। द अमाउंट वर बी फिक्स परमानेंटली, अमाउंट जो था परमानेंट था। दैट इज वाज नॉट इंक्रीज ओवर इन फ्यूचर। इट वाज फेल दैट इज टू इंश्योर रेगुलर फ्लो ऑफ रिवेन्यू, उन्होंने सोचा इसके द्वारा एक रिवेन्यू को बना रहेगा सिस्टम इनटू द कंपनी कॉफर्स। एट द सेम टाइम इनकरेज द जमींदार टू इन्वेस्ट, जमींदार को निवेश के लिए बोला, टू इम्प्रूविंग और लैंड की सिंस द रिवेन्यू डिमांड ऑफ द स्टेट वुड नॉट बी इंक्रीज, और जो स्टेट की रेवेन्यू डिमांड थी वो आगे जैसे कि आगे नहीं बढ़ी। द जमींदार वुड बेनिफिट फ्रॉम इंक्रीज्ड, जो जमींदार थे वो आगे का भी बेनिफिट ले रहे थे, प्रोडक्शन फ्रॉम द लैंड। द प्रॉब्लम, इसमें भी प्रॉब्लम आई परमानेंट सेटलमेंट में। हाउएवर क्रिएटेड प्रॉब्लम, कंपनी ऑफिशियल सून डिस्कवर्ड, कंपनी ने खोज निकाला दैट द जमींदार वार इन फैक्ट नॉट इन्वेस्टिंग द इम्प्रूविंग ऑफ लैंड, जो जमींदार थे वो इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे इम्प्रूव लैंड के इम्प्रूव के लिए। द रेवेन्यू दैट हैड बीन फिक्स वाज सो हाई, जो रेवेन्यू हाई था, दैट द जमींदार फाउंड इट डिफिकल्ट टू पे, जमींदार उसको नहीं चुका पा रहे थे। एनीवन हु फेल टू पे द रेवेन्यू लॉस्ट, जमींदार जो अपनी रेवेन्यू नहीं पे कर रहा था, राजा मतलब अपनी जमींदारी का अंग्रेज़ों को, तो उनकी ज़िम्मेदारी ही लोग छीन ली जाती थी। नुमेरियस ज़मींदार वर सोल्ड ऑफ, काफ़ी ज़मींदार हट गए। ऑक्शन नीलामी हुई, ऑर्गेनाइज बाय द कंपनी। बाय द फर्स्ट टिकट, जो 19th सेंचुरी के फर्स्ट टिकट में सिचुएशन चेंज हुई। प्राइजेज इन द मार्केट रोज, प्राइस मार्केट के प्राइस बढ़ गए। कल्टीवेशन स्लोली एक्सपेंडेड, कल्टीवेशन धीरे धीरे बढ़ रहा था। दिस मीन्ट एन इंक्रीज इन द इनकम ऑफ जमींदार बट नो गेन, इनकम तो बढ़ रही थी जमींदार की बट कोई गेन नहीं हो रहा था फॉर द कंपनी, सिंस इट कुड इंक्रीज द रेवेन्यू डिमांड, रेवेन्यू डिमांड बढ़ रही थी। इट कैन बी फिक्स परमानेंटली, जो कि फिक्स था। इवन देन द जमींदार्स डिड नॉट हैव एन इंटरेस्ट इन इम्प्रूविंग द लैंड, और जमींदार को कोई इंटरेस्ट नहीं था लैंड इंप्रूव करने का। सम हैड लॉस्ट देयर लैंड्स, कुछ अपने लैंड खो दी थी अर्लियर ईयर्स द सेटलमेंट। अदर नाउ सॉ द पॉसिबिलिटी ऑफ अर्निंग विदाउट ट्रबल, कुछ सोच रहे थे कि बिना ट्रबल के ही अर्निंग की जाए, रिस्क ऑफ इन्वेस्टमेंट। एज लॉन्ग एज जमींदार्स कुड गिव आउट द एंटी रेंट्स, कुछ अपने किराएदार दे रहे थे, रेंट पर दे दिए थे कुछ ज़मींदारों ने रेंट पर, आगे के लिए रेंट को कलेक्ट करने के लिए। दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन इम्प्रूविंग द लैंड, और वो कोई इंटरेस्ट नहीं रख रहे थे लैंड को इम्प्रूव करने का। ऑन द अदर हैंड इन द विलेजेस, कल्टिवेटर फाउंड द सिस्टम एक्सट्रीमली ऑपरेसिव, विलेजेस में और भी ज़्यादा सिस्टम कठोर हो गया था। रेंट ही पेड द जमींदार, जो रेंट पे कर रहे थे वो बहुत ज़्यादा हाई था। ऑन द अदर हैंड और इनसिक्योर भी था। टू पे द रेंट ही हैड टू ऑफन टेक ए लोन, रेंट लेकर उनको लोन पे करना पड़ा था मनी लेंडर को। व्हेन ही वर फेल, जब वो फेल हो रहे थे। रेंट वाज इवेक्टेड, ही वाज इवेक्टेड, उनको निकाल दिया जाता था। ही हैड कल्टिवेटेड और जनरेशंस, जो उनकी लैंड जो कल्टिवेटेड कर रहे थे या उनकी जनरेशंस का। अब नेक्स्ट पैराग्राफ इन स्टूडेंट, अ न्यू सिस्टम इज डिवाइज्ड, एक नया सिस्टम निकला था। उससे पहले हम पढ़ते हैं महल। महल का मतलब रेवेन्यू रिकॉर्ड, महल इज अ रेवेन्यू, महल को रेवेन्यू बोला गया है, विच में बी अ विलेज या ग्रुप ऑफ विलेज। The next paragraph, new system is divided. By the early 19th century, many of the company official were convinced, बहुत सारी company official को convince किया गया कि system of revenue का change किया जाए. How could revenue be fixed permanently at a time, कि revenue एक साथ कैसे रह सकता है. Company needed more money to meet specific, company को ज़्यादा पैसे चाहिए अपने खर्चों के लिए of administration and trade. In the northwest provinces of Bengal, most of the areas known in Uttar Pradesh, Englishmen called hot
हॉल्ट मैगजीन डिवाइस अ न्यू सिस्टम, उन्होंने एक नया सिस्टम निकाला विच कैन इफेक्ट जो 1822 में इफेक्ट में आया। ही फेल दैट वेयर वॉज इम्पोर्टेंट सोशल इंस्टीट्यूशन की गांव एक सामाजिक एक संस्था है नॉर्थ इंडियन सोसाइटी नीड टू बी प्रिजर्व, जिसको सुरक्षित रखना चाहिए। अंडर हिज डायरेक्शन के डायरेक्शन में कलेक्टर वेंट टू विलेज कलेक्टर गांव से गांव गए, इंस्पेक्ट लैंड को इंस्पेक्ट किया, मेजरिंग करी लैंड, रिकॉर्डिंग की कस्टम्स राइट्स उनके डिफरेंट ग्रुप्स के, एस्टिमेटेड रेवेन्यू इच प्लॉट विद द विलेज, और एक रेवेन्यू करा हर एक प्लॉट का फिक्स विद इन अ विलेज वार्ड कैलकुलेट रेवेन्यू किया, और उस विलेज को एक महल का नाम दिया गया। हैड टू पे दिस डिमांड वाज टू बी रिवाइज पीरियोडिकली, ये डिमांड पीरियोडिकली रिवाइज की जाने लगी, नॉट परमानेंटली। द चार्ज ऑफ कलेक्टिंग द रेवेन्यू पेड फॉर द कंपनी, चार्ज लिया गया कलेक्टिंग रेवेन्यू कलेक्ट करने का, कंपनी को पे करने का, वाज गिवन टू विलेज हेडमैन को रादर देन द जमींदार या जमींदार को। सिस्टम केम टू बी नॉन महलवाड़ी सिस्टम, और इस सिस्टम को महलवाड़ी सिस्टम बोला गया। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो स्टूडेंट, डू द प्री रीडिंग।